ये लेप लगाने के बाद तो ठीक हो जाएगी, ठीक है? मल्ली, देखो उस पंछी की आवाज आ रही है। लाश को नोच कर कोई खा रहा है। देखो, हिरन के बच्चे को छुपा देना चाहिए। अगर उसे देख लेंगे तो उसे उठाकर ले जाएंगे। ये जगह तुम्हारे बाप की है क्या? सारे के सारे गवार हैं। कल से तुम में से एक भी यहाँ दिखाई नहीं देना चाहिए। बड़ा आया दिलीप कुमार बनने। कौन बोल रहा है? नहीं साहब, वो नहीं है साहब। आप तो बिल्कुल दिलीप कुमार की तरह गोरे दिखाई दे रहे हो। जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा साहब। तटकुली, तुझे बहुत मजाक सूझ रहा है क्या? साहब, सदियों से हम इसी जंगल में रह रहे हैं। इस जंगल और हमारे बीच में माँ और एक बच्चे का रिश्ता है। हमें इससे अलग करने की कोशिश मत करिए। यहाँ बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, इसलिए जगह खाली कर दो, नहीं तो सड़ जाओगे। साहब, आप हमारे बारे में चिंता मत कीजिए। हमें जरूरत की सारी चीजें यहाँ मिल जाती हैं साहब। आप लोग यहाँ आकर नई बीमारियां मत फैलाइए साहब, यही हमारे लिए काफी होगा। इस जंगल से चले जाओ और इंसानों की जिंदगी जियो, तभी तुम्हारे दिमाग में अच्छी बातें आएंगी। ये जंगल जो हमें सिखा नहीं पाया, तुम्हारा शहर हमें सिखा देगा क्या? हम लोगों के बीच ऊंच नीच जैसा कोई भेदभाव नहीं है और तुम लोग अमीर गरीब के नाम पे लड़ते रहते हो, एक दूसरे की बुराई करते हो। हमें कुछ ना मिले तो भी कोई परवाह नहीं, लेकिन जो मिल रहा है वो सबको एक समान मिल रहा है। वो तुम्हारी दुनिया में मिलेगा क्या? सर, ये लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग खाली नहीं करेंगे साहब। है देखो, तुम्हारी बातें सरकार नहीं सुनने वाली, लेकिन सरकार की बातें तुम्हें सुननी पड़ेगी। ये जंगल अब सरकार के हाथ में है। मैं तुम लोगों को 3 दिन का समय दे रहा हूँ। 3 दिन के अंदर अगर इसे खाली नहीं किया तो हम अपने तरीके से खाली करवाएंगे, समझ गए? बेहतर है खाली कर दो। उस रात वहाँ की जनता पहाड़ों में रहने वाले कुरावी भगवान की प्रार्थना करने के लिए गई थी, क्योंकि सारे खतरों को रोकने वाली शक्ति सिर्फ कुरावी के पास ही थी। ये वहाँ की जनता का विश्वास था, लेकिन उस रात मल्ली नहीं गई थी। वजह विश्वास से बढ़कर कर्मबाली ने उसे जो बताया था, वो सोचकर दिल एकदम बेचैन था। तुम्हारी बहन एकदम अकेली है। उसने खाना खाया या नहीं, सोई कि नहीं, ये सब नहीं पूछोगे? ठीक है, पूछने की जरूरत भी नहीं। साथ में तो रहना चाहिए ना। जब देखो जंगल में भटकते रहते हो। हमारी रक्षा के लिए पल्ली जी आने वाली है। उसके आते ही हमें कोई नहीं मिटा सकता। ये कैसे कह सकते हो? पल्ली जी ने मुझसे खुद कहा। दो दिन पहले जब तुमने कहा था कि यहाँ कोई खतरा आने वाला है, तो मैं बहुत डर गई थी कि कहीं हमारे अपने लोग खत्म ना हो जाए। लेकिन अब वो डर नहीं है। हमारी रक्षा के लिए पलीची आने वाली है ना। करमबाली। हाँ? क्या है? मल्लीकुड़ी में बहुत से हाथी आ गए हैं, चलो उन्हें भगा कर आते हैं। मैं नहीं आऊंगा। कर्मबाली, हाथी भगाने का तरीका सिर्फ तुझे ही आता है, चलना। हमने अगर छोड़ दिया तो सुबह तक सारे झोपड़े तबाह कर देंगे। चलो चलो, आओ हमारे साथ, चलो चलो। अरे चल भैया। मल्ली, तुम मुझसे बोलो तभी वो सुनेगा। जाके आइए भैया। मारी की बात सुनकर वो मासूम लोग हाथी को भगाने के लिए
काफी जोश में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन मारी का प्लान कुछ और ही था। ए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर जाओ। जोर की भूख लगी थी, इसीलिए तुम्हारे पास मैं यहाँ खाना खाने आया हूँ। अपने शौक को गांव के अंदर ही रखो, ये जंगल है, काट के फेंक दूंगी। यहाँ से इज्जत से चले जाओ, वरना धड़ से गर्दन अलग कर दूंगी। सही कहा, पर वो गर्दन मेरी नहीं, तुम्हारी अपनी होगी, खून से लथपथ। यकीन नहीं हो रहा? हाँ? मैं वापस आऊंगी, फिर तुझे मौत के घाट उतारूंगी। मल्ली की मौत तक ही इस बुक में लिखा है, उसके बाद क्या हुआ होगा? जमींदार ने ही मल्ली का कत्ल किया था। वहां के लोगों को पता है वहां के लोगों के साथ क्या हुआ होगा। मैं वापस आऊंगी और फिर तुझे मौत के घाट उतारूंगी।
हे अनु, हमने तमिल राइटर से लिखवा कर एक डॉक्यूमेंट्री की थी ना। क्या था उसका नाम? राइटर मधुवावन, जिसका हमने इंटरव्यू किया था। उसका नंबर मुझे भेजना प्लीज। ठीक है, भेजती हूँ। हेलो। हाय सर, मैं जास्मिन। तमिल राइटर्स के बारे में हमने एक डॉक्यूमेंट्री की थी, उसके लिए आपका इंटरव्यू लिया था, याद है आपको? हाँ जास्मीन, मुझे याद है। अभी किस लिए फोन किया? सर, आई नीड अ फेवर। बोलो ना। उर्चवन जो राइटर हैं, उनकी कुछ डिटेल्स चाहिए, बहुत जरूरी है। हाँ उर्चवन। हाँ, उर्चवन नाम का एक पुराना राइटर था। उस जमाने में उनका काफी नाम था। थीरा रवि नाम के अखबार में लिखते थे, लेकिन अभी वो कहाँ पर है मुझे कुछ नहीं पता। अगर उनके बारे में कुछ पता चला तो मैं तुम्हें फोन करूंगा। ओके सर, थैंक्स। हेलो। उर्चवन के बारे में मुझे एक खबर मिली है। उर्चवन उनका निकनेम है। उनका असली नाम है परम ज्योति। इस नाम से वो बहुत सालों से लिख रहे हैं, लेकिन अभी कुछ सालों से उन्होंने कुछ नहीं लिखा है। वैसे वो कहाँ है पता चल गया है। उनका एड्रेस मैं तुम्हें मैसेज करता हूँ। थैंक यू सर। कौन है? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो।